बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में हम सर्वे फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 की एग्जांपल नंबर 2.9 यानी मिसाल नंबर 2.9 को हल करेंगे। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से, फॉलोइंग बीरिंग्स वर टेकन इन अ रनिंग एन ओपन ट्रैवर्स with a compass in a place where local attraction was suspected. At what station do you suspect local attraction? Find the correct bearings. एक कंपास से एक ऐसी जगह जिस पर मकामी कशिश की मौजूदगी का शक था दर्ज झैल बीरिंग्स पड़ी गई। आपको किस स्टेशन पर मकामी कशिश की मौजूदगी का शक है, दुरुस्त बीरिंग मालूम करें। ये ए बी के ऊपर पड़ी हुई, यानी कि ये फोर बीरिंग और बैक बीरिंग की शक्ल में नहीं दी गई। ये ए बी यानी ए पे खड़े होकर जब पड़ी ये बीरिंग आई, बी के ऊपर खड़े होकर जब ए की तरफ मुंह करके पड़ी ये बीरिंग आई। इसी तरह बी के ऊपर खड़े होकर सी की तरफ मुंह करके जब बीरिंग पड़ी ये आई। जब सी के ऊपर जाके बी की तरफ मुंह करके बीरिंग पड़ी ये आई। इसी तरह जब सी के ऊपर खड़े होकर डी की तरफ मुंह करके बीरिंग पड़ी तो वो ये आई। और जब डी पे जाके सी की तरफ मुंह करके बीरिंग पड़ी तो वो ये आई। अब हमने इसको हल किया हुआ है, तो हल करने के लिए हमने ये सारा यानी कि टेबल बना लिया। तो इसमें इनकी जो ए बी लाइन की फोर बीरिंग है उसके तौर पर जब हमने ए के ऊपर जो रीडिंग पड़ी थी वो लिख दी, और बैक बीरिंग के तौर पर जब हमने बी पे खड़े होके ए की तरफ मुंह करके, इसी तरह बी के ऊपर खड़े होके सी की तरफ मुंह करके पड़ी जाने वाली फोर बीरिंग है, और सी के ऊपर बी की तरफ मुंह करके पड़ी जाने वाली बैक बीरिंग है। सी के ऊपर खड़े होकर डी की तरफ मुंह करके पड़ी जाने वाली फोर बीरिंग, और डी के ऊपर खड़े होकर बी की तरफ सी की तरफ मुंह करके पड़ी जाने वाली बैक बीरिंग बन गई। अब ये हमने इन सारियों का यानी कि फाइंड किया हुआ फ़र्क निकाला हुआ है। तो पहले में तो ज़ीरो फ़र्क आया, तो वही हमें चाहिए था, सिर्फ सिमत तब्दील होनी चाहिए थी। तो इसकी यानी कि फोर बीरिंग और बैक बीरिंग की सिमत एक दूसरे के उलट है, लिहाजा दी गई फोर बीरिंग और बैक बीरिंग ही दुरुस्त यानी फोर बीरिंग और बैक बीरिंग है। जबकि बी सी लाइन की सूरत में बी के ऊपर तो कोई अट्रैक्शन मौजूद नहीं है, जबकि सी के ऊपर 2 डिग्री की, यानी कि ये हमने जब ये हल किया तो 2 डिग्री की हमारे पास अट्रैक्शन मौजूद है। तो उसको हमने जो सी के ऊपर बी की तरफ मुंह करके रीडिंग पड़ी थी उसमें से माइनस किया, तो ये भी 60 डिग्री एन डब्ल्यू हो गई। तो हमारी दी गई फोर बीरिंग दुरुस्त थी, जबकि बैक बीरिंग गलत थी, तो उसको हमने 2 माइनस करके 60 डिग्री एन डब्ल्यू का लिया। वो हमारी अब दुरुस्त बैक बीरिंग हासिल होगी। इसी तरह सी डी लाइन को हल करने के लिए हमने ये फ़र्क निकाला, फ़र्क आया -1 डिग्री का। तो इसका मतलब है कि दोनों स्टेशनों बी सी का तो हमें पहले पता है उस पर 2 डिग्री की बीरिंग कशिश मौजूद है, जबकि डी के ऊपर भी कुछ कशिश मौजूद है। तो जो सी की कशिश है उसको सी डी के तौर पर, यानी सी पे खड़े होकर डी की तरफ मुँह करके जो बीरिंग पड़ी है उसमें जमा कर दी, जबकि डी के ऊपर जो कशिश मौजूद है उसको डी पे खड़े होकर सी की तरफ मुँह करके जो बीरिंग पड़ी उसमें जमा कर दिया। तो हमारे पास 33 डिग्री एस डब्ल्यू फोर बीरिंग आ गई, 33 डिग्री एन ई बैक बीरिंग आ गई। अब इसकी वजाहत कुछ इस तरह से है, जब लाइन को ए बी के तौर पर पढ़ा तो इसकी फोर बीरिंग की कीमत 45 डिग्री एन ई है, जो पहले रुबा में है, जबकि इसको जब बी ए के तौर पर पढ़ा तो इसकी कीमत 45 डिग्री एच डब्ल्यू हो गई, जो तीसरे रुबा में वाक़या होगी। इन कीमतों में अददी तौर पर फ़र्क नहीं है, यानी फ़र्क सिफर है, सिर्फ सिमा तब्दील हुई है। लिहाजा लाइन ए बी की दी हुई फोर बीरिंग और बैक बीरिंग ही इसकी दुरुस्त फोर बीरिंग और बैक बीरिंग्स हैं। लाइन बी सी को जब बी सी के तौर पर पढ़ा तो इसकी कीमत 60 डिग्री एस ई थी, जो कि इसकी फोर बीरिंग थी और दूसरे क्वाड्रेंट में वाक़ थी, जबकि इसी लाइन को सी बी के तौर पर पढ़ने पर इसकी कीमत 62 डिग्री एन डब्ल्यू थी, जो कि इस लाइन की बैक बीरिंग के तौर पर पड़ी गई थी, जो चौथे रुबा में एन डब्ल्यू में वाक़ थी। चूँकि स्टेशन बी पर कोई कशिश ना होने की वजह से बैक बीरिंग की अद्दी कीमत फोर बीरिंग की अद्दी कीमत के बराबर होना चाहिए थी, सिर्फ सिमत तब्दील होना चाहिए। जबकि इस लाइन के स्टेशन बी पर 2 डिग्री 00 मिनट की मकामी कशिश मौजूद थी, जिसको इस स्टेशन की बीरिंग से तफरीक किया, यानी स्टेशन बी की बीरिंग सी की बीरिंग से
तफरीक किया, इसकी कीमत 60 डिग्री NW हासिल हो गई, जो कि हमारी दुरुस्त बैक बीरिंग है। और जब लाइन CD को CD के तौर पर पड़ा तो इसकी बीरिंग 31 डिग्री SW आई, जो तीसरे रुबा में थी, वही इस लाइन की 4 बीरिंग थी। जबकि इसी लाइन को DC के तौर पर पड़ा तो इसकी कीमत यानी बीरिंग की कीमत 30 डिग्री NEI, जो कि पहले रुबा में था। इन दोनों का फ़र्क -1 डिग्री मनफी नौयत का अददी फ़र्क मालूम हुआ, जिससे पता चला कि इस लाइन के स्टेशन C पर 2 डिग्री की मकामी कशिश है, जबकि स्टेशन D पर +3 डिग्री की मकामी कशिश मौजूद है। लिहाजा 2 डिग्री को इस लाइन की 4 बीरिंग में जमा किया तो दुरुस्त 4 बीरिंग 33 डिग्री SW आ गई, और बैक बीरिंग में +3 जमा करने से दुरुस्त बैक बीरिंग 33 डिग्री NE आ गई, जो कि दुरुस्त बैक बीरिंग है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने का भी शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।